अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ फ़ारूक बशीर खोखर। मुझे यूके में स्टडी वीज़े पर आए हुए 1 साल हो चुका है। ये मेरा पहला वीलॉग है जिसमें मैं अपने दोस्तों को और व्यूवर्स को बताने वाला हूँ कि जो दोस्त पाकिस्तान या इंडिया से या किसी और मुल्क से यूके में आना चाहते हैं, वो यूके में आने के बाद अपने रोज़गार के हवाले से सबसे पहला काम कौन सा करें। जो दोस्त वर्क वीज़े पर आते हैं या वो स्टूडेंट्स जिनका यहाँ पे कोई जानने वाला होता है तो उनके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं, लेकिन जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं और उनका यहाँ पे कोई जानने वाला नहीं होता तो उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात होती हैं। जैसे सबसे पहला बड़ा मसला उनके लिए रिहाइश का मसला होता है, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स का मसला होता है कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करें और किस तरह करें। और इसके अलावा फिर रोज़गार के हवाले से उनको सबसे बड़ा मसला जॉब का होता है कि वो कौन सी जॉब करें और किस तरह जॉब तलाश करें। इसके हवाले से मैं अपने दोस्तों को एडवाइस करता हूँ कि आप जब अपने मुल्क में हों तो आप सबसे पहले अपने रहाइश का बंदोबस्त करके आएँ। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहना चाहते हैं या फिर बाहर कहीं प्राइवेट रूम में रहना चाहते हैं। जब आप यूके में पहुंच जाएं तो कम से कम 1 हफ़्ते तक आप कोई भी जॉब तलाश ना करें, क्योंकि जब आपने एक दफ़ा जॉब स्टार्ट कर दी तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कि आप वहां से अपनी मर्ज़ी से छुट्टी कर सकें। और इस हफ़्ते में आपने सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने हैं, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स आपके लिए इतने ही ज़रूरी होते हैं जितने के जिस तरह के आप बगैर टिकट के किसी बस या ट्रेन में सफ़र नहीं कर सकते, इसी तरह आप इन डॉक्यूमेंट्स के बगैर आप यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी शो नहीं कर सकते और इसके बगैर आप यहाँ भी जॉब यहाँ पे नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट्स किस तरह अप्लाई करने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने हैं, इसके हवाले से मैं अलहदा से वीलॉग बनाकर अपलोड कर दूँगा। रोज़गार के हवाले से मैं चंद जॉब्स के बारे में आपको बताऊंगा कि हम कौन कौन सी जॉब्स कर सकते हैं और कौन सी जॉब्स हमें अपने जहन में सबसे पहले रखनी चाहिए। की जॉब कर सकते हैं, सिक्योरिटी की जॉब ऐसे है जैसे पाकिस्तान में बड़े बड़े स्टोर्स या फैक्ट्रीज़ में करते हैं। आप टेक वे की जॉब कर सकते हैं। टेक वे बेसिकली यहाँ पे ऐसी शॉप्स को कहते हैं जैसे पाकिस्तान में पिज़्ज़े और बर्गर की शॉप्स हैं। आप कैश एंड कैरी की जॉब कर सकते हैं। कैश एंड कैरी की जॉब ऐसे है जैसे पाकिस्तान में परचून की दुकानें हैं या बड़े-बड़े जनरल स्टोर्स हैं। इसके अलावा आप वेयर हाउस में जॉब कर सकते हैं। वेयर हाउस बेसिकली फैक्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है? वहाँ पे आप एज़ लोडिंग अनलोडिंग के तौर पे कर सकते हैं या पैकिंग वगैरह की जॉब्स कर सकते हैं। फिर इसके अलावा रेस्टोरेंट की जॉब्स हैं। रेस्टोरेंट की जॉब्स में आप एज़ अ वेटर जॉब कर सकते हैं या आप किसी मैनेजमेंट के हवाले से आप जॉब कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप केयर टेकर के तौर पे जॉब कर सकते हैं। केयर टेकर की जॉब्स ऐसी हैं जैसे पाकिस्तान में नर्सें काम करती हैं। इसके अलावा आपने फूड डिलीवरी की जॉब के बारे में सुना होगा। फूड डिलीवरी की जॉब के लिए एक ऐप का होना ज़रूरी है और वो ऐप स्टूडेंट के नाम पे नहीं बन सकती, क्योंकि ये जॉब एक सेल्फ एम्प्लॉयड जॉब है और स्टूडेंट सेल्फ एम्प्लॉयड जॉब नहीं कर सकता। ये बेसिकली जॉब 2 तरीके से की जा सकती है। एक गाड़ी पे की जा सकती है और एक साइकिल पे की जा सकती है। सिक्योरिटी बैच के हवाले से मैं आपके लिए एक अलहदा से वीलॉग बना दूंगा जिसमें मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा कि किस तरह आप सिक्योरिटी का बैच अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और किस तरह आप किसी स्कूल या किसी एकेडमी के साथ रब्ता कर सकते हैं और उनके साथ किस तरह डीलिंग कर सकते हैं। तो ये सारी बातें समझ लें कि आपने पाकिस्तान आने से पहले ही सोच के रखनी है और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले ये काम करना है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि आपने सबसे पहले 1 हफ़्ता कोई भी काम नहीं करना। उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि जब आप सिक्योरिटी का बैच करना चाहेंगे और आपने फ़र्ज़ करें कि आते साथ ही कोई जॉब स्टार्ट कर ली है, तो जैसे कि आप कुछ दोस्त यहाँ पे जैसे ही आते हैं वो कैश एंड कैरी या फिर टेक वे की जॉब्स कर लेते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले आपको जॉब्स मिल जाती है। डॉक्यूमेंट्स के बगैर भी आप यहाँ पे ये जॉब्स कर सकते हैं। इस तरह के आप आते साथ ही आप उनको अपना पासपोर्ट दे देते हैं, उसकी कॉपी दे देते हैं उस और आप जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो जॉब्स हैं जब आपने स्टार्ट कर लेनी होती है तो इसमें आप अपनी मर्ज़ी से छुट्टी नहीं कर सकते, तो आपके लिए जो है वो सिक्योरिटी का बैच बनवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए आपको ज़ाहिर-सी बात है तकरीबन आपको 2 या 3 दिन चाहिए होते हैं सिक्योरिटी का बैच बनवाने के लिए, या ज़्यादा से ज़्यादा आपको 7 दिन चाहिए होते हैं। और आखिर में मैं दोस्तों से गुज़ारिश करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।